क्या एक पैनल से आप घर का सारा लोड चला सकते हैं? तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे क्योंकि काफ़ी वीडियोज़ ऐसे आ चुके हैं यूट्यूब पर कि भाई एक पैनल से चलाएँ आप घर का सारा लोड, एक पैनल ही आपके घर का सारा लोड चला देगा। तो वो कैसे है, कैसे वो लोड चलाएगा? आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बहुत सी वीडियोज़ आपको ऐसी मिलेंगी यूट्यूब पर जिसमें यह है भाई एक पैनल से आप घर का सारा लोड चला सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप एक पैनल से घर का लोड चला लें, क्योंकि अभी तक जो मैक्सिमम जो पैनल बने हैं वो अभी जो मार्केट में नहीं आए हैं, लेकिन 540 वाट तक के पैनल मार्केट में आ चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है वो 700 वाट, 600 वाट इनके पैनल भी वो निकाल चुकी हैं। लेकिन मोस्टली अभी जो आए हैं वो 540 वाट का पैनल आया है। अब सीधी-सी बात है, अगर मान लीजिए 540 वाट का पैनल है, तो वो आपका कितना मैक्सिमम लोड चला सकता है? वो आपका मैक्सिमम है कि आपका वो 500 वाट लोड चला दे, वो भी एक टाइम पर। अगर आपके घर का लोड है 3 किलोवाट, तो आप एक पैनल से कैसे लोड चलाओगे? यानी कि ये डिपेंड करता है कि भाई आपके घर की कैपेसिटी कितनी है। आपके घर की कैपेसिटी है 2 किलोवाट, आप सोच रहे हो कि एक पैनल से मेरे घर का लोड चल जाए, भाई ये पॉसिबल है ही नहीं, किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें ऐसा है, जैसे कुछ हैं छोटी दुकानें हैं, कुछ जैसे खेत में कोई बना लेता है छोटा अपने लिए, उसमें एक पंखा, एक लाइट चलानी हो, या फिर बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ लाइट नहीं है और उन बस्तियों में जैसे आपको बस एक बल्ब जलाना है, एक अपनी पंखा चलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक एलईडी चलानी है, तो वहाँ तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं कि भाई वहाँ के लिए ये पॉसिबल हो कि एक पैनल से आप घर का सारा लोड चला सकते हैं। लेकिन जहाँ लोड ही 5 किलोवाट है, 10 किलोवाट है, वहाँ आप एक पैनल से कैसे लोड चलाएँगे? तो ये जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करती हैं आपके लोड पर, और इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि भाई एक पैनल से आप जैसे देख रहे हो कि एक पैनल से तो घर का सारा लोड चल जाता है। अब एक पैनल से आप घर का लोड अगर चलाना चाहते हैं, यानी कि थोड़ा लोड आपका है, तो उसमें आपको फिर एक वही चीज़ आती है कि अगर 540 वाट का पैनल ले रहे हैं, अब 540 वाट का जो पैनल है वो मोनो पर हाफ कट में आ रहा है मैक्सिमम, या फिर बाइफेशियल में आ रहा है, तो वहाँ उनकी वोल्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब उस पे आप डीसी कंपोनेंट चलाएँगे, वो आपका जो वीओसी दे रहा है वो 46-47 वीओसी दे रहा है। तो उसके लिए भी आप अगर लेना चाहें तो आपको 12 वोल्ट का पैनल लेना चाहिए, अगर आप थोड़ा लोड चलाना चाहते हैं। डीसी लोड आपको चलाना है तो भी आप 12 वोल्ट का पैनल रखें, चाहे आप कितने ही वाट का रखें। अगर आपके घर में थोड़ा लोड है, एक फैन है, आपका एक बल्ब वगैरह है, छोटी चीज़ें हैं, एक एलईडी है, तो वहाँ अगर आप बड़े पैनल की तरफ जाएँ, एक पैनल आप लेना चाहें, तो उसमें 12 वोल्ट का पैनल आप रखें, ताकि 12 वोल्ट के सिस्टम से अगर आप डीसी चलाना चाहें, डीसी भी आपका सिस्टम चल जाए, और अगर आप एसी सिस्टम चलाना चाहें, तो उसमें एक इन्वर्टर बैटरी का इस्तेमाल करके आप एसी सिस्टम भी चला सकते हैं। एसी सिस्टम का मतलब है कि उसमें आप पंखे लगे हुए हैं, लाइट लगी हुई है, वो हमारे एसी करंट में होती है, तो वो आप उससे चला सकते हैं। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसमें जो पैनल लगा है वो 335 वाट का पैनल लगा है, जो कि 12 वोल्ट में है, यानी कि सिंगल बैटरी का वो प्रोजेक्ट हो गया। अब वहाँ चलाना क्या है, वहाँ 2 बल्ब चलाने हैं, और जब गर्मी आएँगी तो वहाँ एक फैन चलाना है। अब वहाँ 150 एएच की बैटरी हो गई, एक इन्वर्टर हो गया, और ये जो पैनल है 335 वाट का पैनल हो गया, उसके साथ एक कंट्रोलर भी उसमें लगा है। तो ये सारी चीज़ें लगी हैं जिससे आपका जो छोटा लोड है वो वहाँ पर चल सकता है। लेकिन अगर आपका लोड 2 किलोवाट, 3 किलोवाट है, तो भाई वो नहीं चलेगा, वो कहाँ से चल जाएगा? आप पैनल ले रहे हो 500 वाट का, 600 वाट का, 300 वाट का, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं आपका। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट है, ये छोटी चीज़ों के लिए है, जैसे कोई छोटी दुकान है, छोटा ऐसे जैसे खेत में लगा हुआ है, तो उन चीज़ों के लिए है जहाँ पर बिल्कुल बहुत कम लोड है। तो आइए एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो भाई ये है हमारा पैनल, जो कि हमारा 335 वाट का पैनल है। ये प्लाजा कंपनी का है। ये प्रोजेक्ट एक खेत में लगा हुआ है जहाँ पर कोई ज़्यादा लोड नहीं चलाना, जैसे एक दो बल्ब हो गए, गर्मियों में फ़ैन वगैरह हो गए, तो ये लोड चलाना है, उसके लिए पैनल लगाया गया है, जो कि हमारा प्लाजा कंपनी का है, मेक इन इंडिया है, साथ ही इसका ये सीरियल नंबर है, बार कोड है। क्वालिटी इस पैनल की बहुत अच्छी है। पहले हम एक बार इसकी डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं कि ये कितनी हमें मैक्सिमम वोल्ट देगा, कितनी मैक्सिमम ये करंट देगा। तो उसके लिए हम एक बार इसके बैक साइड में चलते हैं, ताकि इसके बैक साइड में जो डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं उनको हम एक बार देख लें। मैक्सिमम पावर मैं पहले इसकी बता चुका हूं, जो मैक्सिमम पावर है इसकी 335 वाट है। अब यहाँ पर भी जो इसकी मैक्सिमम पावर है 335 वाट है। ओपन सर्किट वोल्टेज यानी कि जो वीओसी है वो है हमारी 22.50, यानी 22.5 वोल्ट इसकी मैक्सिमम वीओसी है। अगर हम शॉर्ट सर्किट करंट की बात करें तो 18.20 इसकी शॉर्ट सर्किट करंट है। मैक्सिमम पावर वोल्टेज की अगर हम बात करें तो 19.5 वोल्ट इसकी मैक्सिमम पावर वोल्टेज है।
और मैक्सिमम करंट जो हमें ये देगा वो करंट ये देगा 17.5 एम्पियर। टॉलरेंस है इसकी 3%। 1000 वोल्ट के मैक्सिमम सिस्टम पर आप इसको लगा सकते हो। और जो इसकी मैक्सिमम फ्यूज रेटिंग है वो है 36 एम्पियर। ये हमारे इसके कनेक्टर हो गए जो हमने कनेक्ट करके नीचे इन्वर्टर तक पहुंचाए, यानी कि एसएमयू तक पहुंचाए हैं। ये हमारा इसका स्टैंड हो गया। जो स्टैंड आप देख रहे हैं जीआई स्टैंड है, अच्छी क्वालिटी का स्टैंड है। सिंपल इसकी फिटिंग की गई है, सिंपल फास्टनर से इसकी फिटिंग करी गई है। जो क्योंकि हमारे यहाँ टाइल थी तो टाइल पर इसकी सिंपल फास्टनर्स की फिटिंग है। तो ये हमारा पैनल लगा हुआ है इस टाइम। तो अब हम देखते हैं कि ये पैनल हमारा कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या कुछ ये एम्पियर दे रहा है, कितनी वोल्ट इसकी नीचे जा रही है, कितनी इसकी चार्जिंग हो रही है। तो उसके लिए हम एक बार नीचे चलते हैं। तो ये हमारा सिस्टम जिस पर ये पैनल अटैच है, जिसमें हमारा एक माइक्रोटेक का इन्वर्टर लगा हुआ है जो कि हमारा 900 है, EB 900 मॉडल है। पीछे इसमें एक साइड की बैटरी लगी हुई है जो कि हमारी लेड एसिड बैटरी है, 150 एच में है। और पीछे इसमें ये वायर लगी हुई है जिससे लोड चल रहा है, और ये साथ में एक चार्जर इस पर अटैच है। तो हमें इससे एक चार्जर चलाना है और एक दो बल्ब जलाने, यानी कि बहुत ही कम लोड है। ये बल्ब की वायर गई हुई है, ये जो वायर है, पीछे इसमें एक वायर और है बल्ब की। तो अभी हम देखते हैं ये हमें क्या चार्जिंग इस समय दिखा रहा है। अगर हम इसकी चार्जिंग की बात करें, बैटरी जो वोल्ट है वो 14.17, 8.4 एम्पियर की चार्जिंग आ रही है। सोलर हमारा दे रहा है 16 वोल्ट, 8 यानी जितनी हमारी चार्जिंग जा रही है वो सोलर से हमारी आ रही है। तो इतनी चार्जिंग अभी बैटरी में जा रही है, यानी कि हमारी जो बैटरी है वो लगभग फुल्ली चार्ज इसमें होने वाली है। बाईपास ऑफ है क्योंकि लाइट यहाँ है नहीं, तो सोलर स्टेटस चार्जर ऑन है। तो अगर हम ये थोड़ा लोड चलाना चाहें, 2-3 बल्ब एक फैन है, तो उसके लिए ये पैनल बहुत ही सही है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है जो आपने अभी देखी। जैसा आपने वीडियो में देखा, अगर आप थोड़ा लोड चलाना चाहते हैं तो आप सिंगल पैनल ले सकते हैं जो कि 12 वोल्ट में है, और 12 वोल्ट का सिस्टम आप लगा सकते हैं। उसमें एक बैटरी लगा सकते हैं, एक इन्वर्टर और कंट्रोलर, जिससे आपका जो थोड़ा लोड है वो आपका आसानी से रन हो सके, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर यहाँ पर आप बड़ा पैनल लेते हैं, जैसे 540 वाट का पैनल लेते हैं, तो वहां पर एक समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती है। वहां आपको परचेज करनी पड़ेगी 2 बैटरी। अब 2 बैटरी में आपकी एक बैटरी की कॉस्ट बढ़ गई, और साथ ही साथ आपको जो इन्वर्टर परचेज करना पड़ेगा वो 24 वोल्ट का इन्वर्टर परचेज करना पड़ेगा, यानी कि 2 बैटरी वाला चाहिए। तो वहां भी आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। अब इतने कम लोड को चलाने के लिए अगर आप इतनी कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हो, तो वो तो चीज कोई इसमें ठीक नहीं है। तो इसका यही सबसे बड़ा सोल्यूशन है, सबसे आसान सोल्यूशन यही है, थोड़े लोड के लिए आप 12 वोल्ट का पैनल रखें। अगर संभव हो तो डीसी ही आप कंपोनेंट रखें, उसमें आपको इन्वर्टर की भी आवश्यकता नहीं होगी, केवल कंट्रोलर से काम चल जाएगा। केवल आपको कंट्रोलर लगाना है, साथ में आपको एक बैटरी लगानी है, और उससे आपको लोड चला देना है। लोड भी आपका ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा बैकअप देगा, क्योंकि डीसी में बहुत कम करंट खर्च होती है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से है, आपने फैन भी परचेज किया हुआ है, आप जो बल्ब वगैरह है वो भी आपके घर में ऑलरेडी है, तो वहाँ आप एक इन्वर्टर बैटरी परचेज कर सकते हैं। आपको वहाँ एक इन्वर्टर और लेना पड़ेगा ताकि आपका डीसी से कन्वर्ट होकर वो एसी कंपोनेंट आपके चलाता रहे। तो ये थी आज की वीडियो। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।